भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वजारत खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक भारत पाकिस्तान में होने वाले SCO के इजलास में शिरकत करेगा। जयशंकर का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। फलस्तीनी हक पर हैं और हम इनके साथ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा। कहा उम्मत मुसलमा का दुश्मन मुश्तरका है, मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीन पर होने वाले इस्राएली मुजालिम की पुरजोर मजम्मत। बोले मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। तमाम लोगों को काबिज के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने का हक है। अपने खिताब में कहा कि इस खुतबे की मुखातिब पूरी दुनिया सलाम है। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत अजीम फुकदान है। 7 अक्टूबर का हमला जायज था, इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे। PTI का एहतजाज। मुल्क भर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेंजर्स तलब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराएं कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। फैजाबाद कंटेनर्स की डबल लेयर 0 पॉइंट पर 20 फुट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे कई मकामात से सील। लाहौर समेत पंजाब भर से इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली तमाम सड़कें बंद। लाहौर मोटरवे, रिंग रोड, बाबू साबू इंटरचेंज, शाहदरा से पिंडी जाने वाली सड़कों पर भी रुकावटें। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वाटर कैनन, वाटर बोजर्स और दीगर वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। शहरियों को पिंडी इस्लामाबाद जाने से रोक दिया गया। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सिवाय SP के किसी के पास गन नहीं है और उन्होंने मेरे ख्याल में वो भी साथ नहीं कैरी कर रहे हैं। हमारी SOP है, फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है कि और आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन। लेकिन आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI को वाज़ेह पैगाम। कहा हमने कल भी दरख्वास्त की थी, ये एहतजाज करने का मौका नहीं। बाहर से आए मेहमानों को यह बताना है कि वो एक महफूज मुल्क में हैं। IG से लेकर हर पुलिस वाला अलर्ट है। जो लोग एहतजाज का सोच रहे हैं उनको एक बार फिर मुल्क के बारे सोचना हो चाहिए। हमारी हिकमत अमली क्या है ये अभी नहीं बतानी, पहले इनको हमारी हदूद में आने दें, फिर बताऊंगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये इंशाल्लाह ताला आवाम को ऐसा ऐसा पता लग रहा है और इशारिये सारे माशी इशारिये सब ठीक हो रहे हैं, ऐसा ऐसा वो भी ठीक हो रहे हैं। महंगाई पे काबू पाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट हर रिकॉर्ड जो है तो हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारी जो है एक्सपोर्ट्स जो है बेटर हो रही हैं। हम एटमी कुव्वत है, इसराइल पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। बानी PTI यहूदी लॉबी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसराइल का एजेंडा बानी PTI पूरा कर रही है और 2014 में CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर थे। अब फिर उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। ये जितने इन्वेस्टर्स हम यहां पे ला रहे हैं, ये क्यों ला रहे हैं? ताकि हमारे शहरी इलाकों के अंदर छोटे छोटे काम शुरू हों, किसी जगह पे कारखाना लगे, उस कारखाने को चलने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई ट्रक चाहिए होगा, किसी जगह पे पैकेजिंग का कोई यूनिट लगाना पड़ेगा, किसी जगह के ऊपर कोई रंग करने के को काम होगा, कोई कंस्ट्रक्शन किसी जगह पे हो रही होगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, हमारा खसारा 80% कम हो गया।
सरमायाकारी भी हो रही है। मईशत तरक्की करे तो आम आदमी को नौकरी मिलेगी। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। फिसादी सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं। आज सड़कों पर कंटेनर्स हैं, सबको तकलीफ हो रही है। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मिसाके मईशत की बात की। ये लोग पार्लियामेंट में कंटेनर वाली जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे तमाम रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। अडयाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जिलाओ, घेराव और मार धाड़ चाहता है। अली अमीन गंडापुर क्रेनों, लिफ्टर और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और इनको कैश करें। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद किया। जो भी कानून तोड़ेगा इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, जब तक पानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा आगे जाते जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। सबको कहता हूं डी चौक पहुंचे। हकीकी आजादी के लिए सब ने निकलना है। आइन की बहाली और हकीकी आजादी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन जमातों को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 25 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। वकील ने मौकिफ अपनाया। दरखास्त गुजार के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हैं। मुतालिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है। दरखास्त गुजार को राहदारी जमानत दी जाए। अदालत से इस्तदा। तोशाखाना 2 केस। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत का फरीकैन को नोटिस आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया। बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। समाअत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अदालत से इस्तदा। केस को मामूल के मुताबिक चलने दें। अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ट्राइब्यूनल तब्दीली केस। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को दलाइल के लिए आखिरी मौका। मेंबर सेंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ट्राइब्यूनल तब्दील से मुतालिक केस की समाअत की। पीटीआई की जानिब से जूनियर वकील पेश हुए। रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका। जवाब जमा कराने और दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। 9 अक्टूबर को जवाब और दलाइल दिए जाएं। इसके बाद कोई मौका फराहम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। मालूमात मिली है लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर ली है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मंसूबाबंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीगियों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में दफा 144 लगाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। अदालत लाहौर में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इतफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वसाअत देने की जरूरत पर जोर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप निहायत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। सहूलत के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे करप्शन का गढ़ बन गया। महकमे में 2063 करप्शन केसेस का इंकिशाफ। सजाएं सिर्फ 100 मुलाजिमीन को मिली। IG रेलवेज ने भी हाथ खड़े कर दिए। सेनेटर जाम सैफुल्ला की ज़ेरे सदारत सेनेट की कमेटी बराए रेलवेज के इजलास में करप्शन केसेस से मुतालिक तफसीलात पेश। मेंबर कमेटी कामिल अली आगा ने कहा कि रेलवे करप्शन केसेस में सिर्फ 110 अफराद को सजाएं हो सकी। रेलवे के 4 डिवीजन में तेल चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ। IG रेलवेज ने कहा कि हमारे पास रिजर्वर्स में ना अफरादी कुव्वत है। कई साल से पुलिस में भर्ती नहीं की, सिर्फ 2000 कांस्टेबल रह गए। हमें रिसोर्सेज दिए जाएं और फिर रेलवे पुलिस को खत्म कर दें। बेयारो मददगार शख्स हूं, किसी को निकालता हूं तो वजारत को शिकायत चली जाती है। मैं तो किसी को गफलत करने पर भी नहीं निकाल सकता। इसराइल के बैरूत एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में हमले, हजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने जनूबी लबनान के 20 गांवों पर भी बमबारी की। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। सेवनी फौज ने तिनबातिया समेत 70 गांव खाली करने का हुक्म दे दिया। और इसराइली मीडिया के मुताबिक रात गए हमले नसरुल्लाह पर किए गए हमले से ज्यादा बड़े थे। हमलों में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 12 लाख शहरी नकल मकानी कर चुके। 2000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। हजबुल्लाह ने जवाब में शुमाली इसराइल पर 100 रॉकेट दाग दिया। साहली इलाके नेहारिया में आग भड़क उठी। कराची में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक डेंटल क्लिनिक रिहायशी बंगले में कायम था। साबिक सदर को मुरासला भेजकर खबरदार किया मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। कार्रवाई में SBCA पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शकील जमाली की सरबराही में कार्रवाई मुकम्मल। वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबा सिंध हुकूमत के स्पुर्द करने का ऐलान। हुकूमत रवां साल दिसंबर में ग्रीन लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के स्पुर्द करेगी। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम जुज है। चाहते हैं ग्रीन और ऑरेंज लाइन जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाए। और मुल्क के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शाम और रात के वक्त गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद गिरदोनवाह में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और सवात में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।